हेलो यूट्यूब। नए सेटअप के साथ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे आज हम। जैसा कि थंबनेल देखो पहले आप, एज इज जस्ट ए नंबर, है ना। हम ये एक प्रोग्राम लॉन्च करने की सोच रहे हैं। एज इज जस्ट ए नंबर, मतलब नंबर का ही खेल है। एज क्या है? एज सिर्फ एक नंबर है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। अगर हम कुछ करने की सोच रखते हैं या हमने कुछ सोच लिया है कि हम ये कर देंगे, हेल्थ से रिलेटेड लगा लो, चाहे कुछ फाइनेंशियल कुछ लगा लो, कोई भी काम करने की सोच रहे हैं, तो एज का बहाना नहीं बनाना। मैं 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, है ना, हेयर फॉल हो रहा है, फेस के ऊपर रिंकल्स हो गए हैं, ये सब एक बहाना है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि क्या क्या मैं प्लान करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट प्रोग्राम की, जिसमें हमने 60 डे चैलेंज रखा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि 45 से 48 दिन का वर्कआउट स्केड्यूल रहेगा। और जो जो वर्कआउट में हम लोग परफॉर्म करेंगे वो आप लोगों को कोशिश करेंगे दिखाएं, है ना। कुछ हेल्दी मील वगैरह भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया। हाँ, एक चीज़ की जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो काइंड ऑफ लोग होते हैं, हेलो अब मैं नहा लिया, अब मैं खाना खा लिया, अब मैंने पेन पकड़ा है, इसकी कैप उतारी है, अब देखो मैं बाहर निकल गया, ये सब मतलब थोड़ा सा अभी इस चीज़ के लायक हुए नहीं है ना। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ में। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो नॉर्मल म्यूट करके वीडियो बनाई जाए उसके ऊपर या तो वॉइस ओवर कर सकते हैं अगर ठीक से हो जाए तो, और वो भी मतलब कुछ बताने के इन्फॉर्मेशन की सेंस में, ठीक है। तो इस प्रोग्राम से हमने क्या सीखा? जो 60 डे चैलेंज रखा था, एक तो हमने रूटीन थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी, रूटीन सुधारा, लाइक वर्कआउट वगैरह के लिए थोड़ा सा सीरियस रहे। कई बार तो ऐसा था कि अगर वीक में कहीं जाना था तो सैटरडे संडे वगैरह कोई भी दिन हो, हमने उस दिन भी जिम को ओपन करवाया। संडे को जैसे जनरली छुट्टी होती है। वर्कआउट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो डेली का काइंड ऑफ सिस्टमेटिक स्केड्यूल था कि मैं लगभग डेली जिम जा रहा हूं। वर्कआउट कैसा कर रहा हूँ ये एक अलग पॉइंट है ना। कई बार क्या होता है, जिम के अंदर कोई, अभी आपको पता है सीजन शादियों वगैरह का चल रहा है, तो जिम के अंदर कोई फ्रेंड वगैरह नहीं होता है, तो उसको वीडियो शूट करना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। आप लोगों ने वीडियो वगैरह शॉर्ट्स वगैरह में देखी होगी, इतनी अच्छी वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि एक जगह पे जिम के अंदर आपको पता है, मतलब ये स्टैंड वगैरह भी नहीं लेके जा सकते हैं नो डाउट, लेकिन मैं नहीं लेके जाता ऐसा ना, इतने प्रोफेशनल नहीं बने हैं। दूसरी बात, किसी को बोलते हैं वीडियो शूट कर दे तो कहता है रुक जा मैं एक बार ये सेट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, फिर बनाऊंगा, इतनी देर में वो चला जाता है। लाइक इस चीज़ को कोई सीरियस नहीं लेता कि मैं किसी के लिए क्यों वीडियो शूट वगैरह करूँ। तो इन चीज़ों को होल्ड करते हुए मैंने कुछ नए प्लान, नए आइडियाज सोचे हैं, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, है ना। ये देखो, एज इज जस्ट ए नंबर, इस प्लान को मैंने कई दिन से मेरे माइंड में चल रहा था। और इसको, प्रोग्राम को बनाने का मेरा मकसद आपको बॉडी बिल्डर बनाना नहीं है ना। मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ ना। देखो, मैं बहुत ही फिटनेस इंडस्ट्री का 0.00001% ही नॉलेज रखता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है आजकल 20-20 साल के लड़के हैं भाई, उनका टेस्टा लेवल हाई होता है, उनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता। तो मैं जस्ट 34.5 हूँ, है ना। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। और अब मैरिड लाइफ आपको पता ही है कैसी होती है। और मतलब एट प्रेजेंट जॉब भी नहीं करता हूँ मैं। तो सारी चीज़ों को, सरकमस्टेंस को साथ में लेते हुए सबके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई। मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसी का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, किसी का वीक होगा, किसी के पेरेंट्स को कोई मतलब नीड होगी लाइक मेडिसिन वगैरह की, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कहाँ वर्कआउट कर पाएंगे, जो डाइट के लिए जो खर्चा लगता है वो कहाँ से अरेंज होगा। तो ओवरऑल सारे सबकी ही प्रॉब्लम्स को मैं सुनते हुए या ध्यान में रखते हुए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो एज इज जस्ट ए नंबर। नंबर मतलब उम्र बढ़ रही है, ये सिर्फ बहाना है। हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इस प्रोग्राम की थीम है ये, है ना। तो देखो, एज इज जस्ट ए नंबर, इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या क्या इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वर्कआउट के हिसाब से। ये प्योर प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे मतलब फिटनेस से रिलेटेड रहेगा। मैं खाने पीने की, हेल्थ वगैरह ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगा कि भाई सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे नहाना चाहिए, ये सब फालतू की बातें हैं, ये बाद में।
इस प्रोग्राम में जो आज की वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा वर्कआउट प्लान के बारे में, मतलब जो लोग जिम जाके इस प्रोग्राम को फॉलो करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, है ना, उसके लिए। तो मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ, मैं 5 डेज वर्किंग रखूंगा इसमें, मतलब 5 दिन हम जिम करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कुछ मतलब मेरे फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं आप में से कोई, जो 7 दिन वर्कआउट करना चाहते हैं या 6 दिन करना चाहते हैं, 4 दिन करना चाहते हैं, जो भी है। लेकिन मेरी इस प्रोग्राम को बनाने की और मेरी जो देखो, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम बना के मैंने छोड़ दिया और मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। रीजन इज दैट कि अभी सर्दियों का मौसम है, तो जो आप खाओगे, जो आप डाइट में लोगे, तो आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंज्यूम करके रखे, क्योंकि वर्कआउट वर्कआउट मतलब जो बाहर के डेली रूटीन के काम होते हैं, तो बॉडी को उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती, है ना, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती इतनी। मान लो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए क्या है, 2500 कैलोरी की जरूरत होती है पर डे में। तो सर्दियों में आप देखो लगभग 2100 कैलोरी के अंदर उसका काम चल सकता है, नो डाउट। लेकिन गर्मियों में नहीं, क्यों? क्योंकि गर्मियों में पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, यूरिन ज़्यादा पास करना जाता है, तो भूख भी ज़्यादा लगती है। अगर उस टाइम भूखे रहेंगे तो दिक्कत हो जाती है ना, डायरिया वगैरह, कोलेरा वगैरह, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं मान के चलता हूँ इस प्रोग्राम को मैं भी स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। तो 5 दिन मेरे कम से कम वर्किंग रहेंगे, मतलब 5 दिन हम जिम जरूर जाएंगे। और जो 6th या 7th डे जो भी बचेगा, उस दिन अगर हम लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, हाँ, तो उस वर्कआउट ड्यूरेशन के अंदर हम, या उन 2 दिन के अंदर हम क्या प्लान करेंगे, वो सब चीज़ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, मेरे क्या आपके भी बॉडी के पार्ट्स सेम हैं, तो मैं किन किन पार्ट्स को मैं टारगेट लेते हुए इस पे काम करूंगा। चलो एक बार बोर्ड पे देखते हैं। देखो, एक तो है चेस्ट, चेस्ट के साथ हम लोग लगाएंगे ट्राइसेप्स, है ना। एक है बैक, बैक के साथ लगाएंगे बाइसेप्स, है ना। एक है शोल्डर, शोल्डर के साथ लगाएंगे हम ट्रैप्स, है ना। सारी चीज बताऊंगा एक्सरसाइज वगैरह के हिसाब से कौन से बॉडी पार्ट पे कैसे काम करता है, ठीक है। एक हो सकता है मिक्स वर्कआउट, मिक्स वर्कआउट भी बताऊंगा। मिक्स वर्कआउट का मतलब क्या होता है और कहाँ काम करता है। एक होता है कार्डियो वाला सेक्शन, एक होता है एब्स का सेक्शन, एब्डोमिनल मतलब ये वाले पार्ट की, है ना। जनरली हम लोग ये वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं इस प्रोग्राम के हिसाब से आप लोगों को एक दो बात और बता देता हूँ। हर इंसान की बॉडी पार्ट में कोई ना कोई वीक मसल होता है ना। जैसे किसी की चेस्ट होती है, किसी के लेग्स होते हैं, कोई मतलब मेडिकल सर्जरी हो सकती है किसी की, ताकि भाई मान लो किसी के हाथ में सर्जरी हो रखी है, तो हाथ की उतनी मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसकी आउटपुट उतनी अच्छी नहीं आएगी, कोई ना कोई वीक मसल होता है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करा जाए, अगर जैसे 5 दिन तो नॉर्मल कोई भी बंदा वर्कआउट करेगा उसके लिए अच्छा है, 6th और 7th डे हम अपने वीक मसल को भी ट्रेन करें, है ना। मैं अपने हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मेरे, देखो, मैं 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाया है। पहला पॉइंट तो ये है कि हर बंदे का अपना अपना वीक मसल होता है ना। तो वो अपने वीक मसल के हिसाब से मैंने डे रखा है, उस डे के हिसाब से अपना वीक मसल टारगेट कर सकता है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकता है, मतलब उसको थोड़ा सा पावरफुल बना सकता है। दूसरी बात, मैं जो भी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इन एक्सरसाइज को मैंने एक नॉर्मल जिम के हिसाब से बनाई है। नॉर्मल जिम मतलब एक काइंड ऑफ लगा लो, गांव में लगा लो या छोटे शहर में लगा लो, वो मशीन्स या इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब हाई जो सोसाइटी की जिम होती है, मैंने देखा शोल्डर की ये वाली एक्सरसाइज हम डंबल से करते हैं जनरली, ये वाली डंबल फ्लाई इस वाले, हाँ, तो ट्रैप्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज के लिए मशीन भी आ गई, पता नहीं कैसी कैसी मशीनें होती हैं, आप लोग भी देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे। तो लेकिन हम जो जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, या हम जिस जिम में वर्कआउट करते हैं, उस जिम के अंदर वो सब मशीन नहीं होती हैं। मैं जो प्लान बना रहा हूँ, मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी मशीन्स वगैरह यूज होंगी वो एक नॉर्मल जिम के अंदर मिल जाएंगी, तो उसमें पैनिक नहीं होना,
ठीक है। तो चलो मैं अब आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैं वर्कआउट प्लान को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कैसे कैसे। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखते हैं।